शिवम शिवाय नमस्तुभ्यम। हरियाली अमावस्या का धार्मिक महत्व अनेकों पुराने और शास्त्र में वर्णित है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का श्रेष्ठ समय माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री को अर्पित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। नारद पुराण के अनुसार श्रावण मास की अमावस्या को पितृ श्राद्ध, दान, होम और देव पूजा और वृक्षारोपण आदि शुभ कार्यों करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार अमावस्या तिथि पर पितृ अपने वंशजों से तृप्ति पाने के लिए धरती पर आते हैं। इसीलिए सभी लोग अमावस्या के दिन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए उनका तर्पण करते हैं। जब पितर अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर अपने लोग को जाते, उनके रास्ते में कोई अंधेरा ना हो, इसलिए अमावस्या के दिन दीपक जलाते हैं। ऐसा करने से वे खुश होकर अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन आप प्रदोष काल में पितरों को लिए दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त होगा। 4 अगस्त शाम 7:10 से पूर्व सूर्यास्त होने के बाद इस दौरान आप दीपक जलाकर रख सकते हैं। मार्कंडेय पुराण में महात्मा रुचि द्वारा की गई पितरों की यह स्तुति पितृ स्तोत्र कहलाता है। पितरों की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है। मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं, जो सबके द्वारा पूजित अमृत अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपूर्ण है, उन पितरों को मैं सदा ही नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्त ऋषियों तथा दूसरों की भी नेता है, कामना की पूर्ति करने वाला उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनिश्रियों तथा सूर्यों और चंद्रमा के भी नायक है, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्र, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और झुलक तथा पृथ्वी के भी जो नेता है, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल देता है, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, काश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरी के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार करता हूँ। मैं युग दृष्टि संपूर्ण स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को मैं नमस्कार करता हूँ। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये संपूर्ण जगत अग्नि और स्वयंमय है। जो पितर तेज में स्थित है, जो यह चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगस्थ रूप एवं ब्रह्मा रूप में है, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रित होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार मेरा नमस्कार है। वे स्वादाभेजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। अब सुनिए हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसका शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वो सारी मिठाई खा गई। जब उसको पूछा गया तो सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा सारी मिठाई तो चूहे खा गया। यह बात चूहे ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। उसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहे ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहे ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सबको और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई।
जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वो पूजा करके गुरधनी का भोग लगाकर लोगों को प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाती करती है। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपने अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकालने जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहे पर इल्ज़ाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी सारी अतिथि के कमरे में रख दिया। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा के पूरी कहानी सुना दी। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला दिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वो अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगे। ये तो रही हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। अब सुनिए पीतर की चालीसा। दोहा। हे पीतेश्वर, आपको दे दिया आशीर्वाद, चरण शीसा नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मानवा जी। हे पीतेश्वर, दया रखियो, करियो मन की छाया जी। पितृ शर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितृश्वर किन्हा, मनुष्य योनि में जन्म दीन्हा। मातृ पितरा देव मनुजो भावे, सिए अमित जीवन फल पावे। जो 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 पितृ जी साई, पितृ ऋषि बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार दृष्टि का, पितृजी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुल में दरबार है साजा, सब देवो संग आप बिराजा। प्रसन्न होई मनुवांछित फल दीन्हा, कुपित होई बुद्धि हर लीन्हा। पितृ महिमा सबसे न्यारी, सबका गुण गावे नर नारी। तीन मंडप में आप बिराजे, वसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपादि तुम्हारी, में सेवक समित सुत नारी। तीन मंडप में आप बिराजे, पशु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपादि तुम्हारा, में सेवक समित सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्ति हो जाते। तुम्हारी भोजन राम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भान उदय संग आप पुजावे, पाँच अजूली जलरी छावे। ध्वज पताका मंडपे साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुए जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृभक्ति सदेश सुनाते। जगत पितृ सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है न्यारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश के वृक्ष हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की,
पितृतर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़ना इनकी चरना, इन्हीं की कृपा से मिली प्रभु शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धूप लगाते। जात जलूला सभी मनाते, नंदी मुख श्रद्धा सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का वे फूल है जी है, पितृमंडल की मिले धूल है। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निश दिन ध्यान करे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाई, दीनन को हो तुम अनाथ के नाथ सहाई। दीनन को हो तुम सदा सहाई। चारक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लाज राखी। नाम तुम्हारो ले तो जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित्य पलोटत, नभो सिद्ध चरण में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलहारी। जो तुम्हारी चरना चितला की, मुक्ति अब सी जो जावे। सत्य भजन तुम्हारी जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम ही देव कुल देव हमारी, तुम्हारी गुरुदेव प्राणिये प्यारी। सत्य आस मन में जो होई, मन वंचित फल पाई सोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाए, शोष सहस्त्र मुख सके ना गाए। मैं अति दीन मलिन दुखहारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दिन पर कीजो, अपनी भक्ति शक्ति कुछ दीजो। अब सुनिए दोहा। पितरों को स्थान दो, तीर्थ और स्वयं ग्राम। श्रद्धा सुमन चढ़े, वहाँ पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराज है, पितर हमारे महान। दर्शन से जीवन फल हो, पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुनू धाम। पितर चरण की धूल ले, हे जीवन सफल महान। ये तो रही आज की चालीसा, ये तो रही पितर की चालीसा। मेरे प्यारे श्रोताओं, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा।